उम्र थक नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने का तो हार भी हरा नहीं सकती। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विनीत स्टडी सेंटर में। आज हम आप लोग के बीच एक नए टॉपिक्स संकुलन क्षमता को लेकर प्रस्तुत हैं। कुछ दिनों से हम यूट्यूब पे अपना वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे कुछ दिक्कतों के कारण, लेकिन अब से आपका वीडियो कंटिन्यू रहेगा। एक बात और आपसे कहना चाहते हैं, क्वालिटी में दिक्कत हो सकता है, कंटेंट में दिक्कत नहीं होने देंगे। चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि संकुलन क्षमता क्या है। संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी। चलिए समझते हैं संकुलन क्षमता क्या है। किसी क्रिस्टल में उनके कणों के द्वारा जितना भाग संपूरित मतलब भरा हुआ रहता है उसे उसकी संकुलन क्षमता कहते हैं। किसी क्रिस्टल का 100% भाग संपूरित नहीं रहता है। इसका मतलब समझो कि संकुलन क्षमता किसे कहते हैं। तो क्रिस्टल अगर कोई है तो उसके कण के द्वारा जितना भाग संपूरित रहे, संपूरित मतलब होता है भरा हुआ, मतलब समझो कि जैसे मान लो कि ये क्रिस्टल है एक प्रकार का, मान लीजिए इसमें क्रिस्टल में कण ऐसे व्यवस्थित है। तो ये क्रिस्टल क्या 100% संपूरित है? क्या 100% संपूरित है मतलब भरा हुआ है ना? यहाँ वाला स्थान खाली है, यहाँ वाला स्थान खाली है, यहाँ वाला स्थान खाली है, यहाँ वाला स्थान, ये वाला स्थान, ये वाला स्थान, ये सब स्थान खाली है, रिक्त है, अभी भरा हुआ नहीं है। तो इसीलिए कहता है कि किसी भी क्रिस्टल का 100% भाग संपूरित नहीं हो सकता है, मतलब भरा हुआ नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ भाग खाली जरूर होगा। अब संकुलन क्षमता किसे कहते हैं इसका मतलब समझो कि अगर मान लो कि ये टोटल अपने आप में 100% है, मान लो अपने आप में ये टोटल 100% है और कण के द्वारा इसका 70% भाग भर दिया गया है और 30% भाग मान लीजिए रिक्त है, खाली है। तो ये जो 70% भाग भरा हुआ है यही तो संकुलन क्षमता है। मतलब कण के द्वारा अगर इसका 70% भाग भर दिया गया है तो यही इसका संकुलन क्षमता हो गया। आगे अब हमको पढ़ना है कि सरल इकाई सेल की संकुलन क्षमता मतलब एससीसी की संकुलन क्षमता, फलक केंद्रीय इकाई सेल की संकुलन क्षमता मतलब एफसीसी की संकुलन क्षमता तथा पिंड केंद्रीय इकाई सेल की संकुलन क्षमता मतलब बीसीसी की संकुलन क्षमता। एक एक कर तीनों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं ये सब चीज़, क्योंकि जब ये पढ़ेंगे तो इसमें इन चीज़ों का काम पड़ेगा। सबसे पहला, गोला का आयतन क्या होता है? गोला का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r³। याद रखना। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? a³ मतलब होता है भुजा क्यूब। पाई बराबर 22/7 या 3.14 मान इसका होता है। √2 का मान 1.414 तथा √3 का मान 1.732 होता है। ये सब बात थोड़ा सा याद रखिएगा, आगे इस चीज़ का काम पड़ेगा। चलिए हम एक एक कर सब पे तीनों पे चर्चा करते हैं। एससीसी, बीसीसी तथा एफसीसी का संकुलन क्षमता निकालने से पहले हमको ये बात पता होना चाहिए कि इन तीनों में परमाणुओं का संख्या कितना होता है। तो हम पिछले वीडियो में बताए थे कि एससीसी में कण केवल कॉर्नर पे रहता है। अगर कोई भी कण केवल कॉर्नर पे हो तो वो अपने अगल बगल टोटल 8 इकाई सेल से स्पर्श करता है। मतलब कि एक कण अपने इकाई सेल में केवल 1/8 भाग ही रहता है, क्योंकि ये मतलब कॉर्नर पे वाला जो कण है वो 8 गो इकाई सेल से स्पर्श करता है, तो अपने अंदर कितना रहेगा? 1/8 भाग। मतलब कॉर्नर पे वाला कण अपने अंदर 1/8 भाग रहता है। ऐसा कितना कॉर्नर है? टोटल 8 कॉर्नर है, तो 8 से गुना करिएगा, कट के कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब कि एससीसी में परमाणुओं की संख्या कितना होता है? 1 होता है। आगे समझते हैं कि बीसीसी में परमाणुओं की संख्या कितना होता है। बीसीसी में
परमाणु कॉर्नर के अलावा अंतः केंद्र में स्थित रहता है। तो अभी हम आपको बताए थे कि कॉर्नर पे जो कण रहता है वो अपने अंदर 1/8 भाग रहता है। ऐसा ऐसा कॉर्नर टोटल इसमें कितना है, 8 गो है, तो 8 से गुना कर दिए। ये काम हो गया कॉर्नर का। प्लस में एगो अंतः केंद्र में भी कण होता है, तो अंतः केंद्र में जो कण है वो पूरा कण इसी में है, मतलब एगो। कटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 1 + 1 मतलब 2। इसका मतलब कि बीसीसी में परमाणु की संख्या कितना होता है, 2 होता है। अब समझते हैं कि एफसीसी में परमाणु की संख्या कितना होता है। एफसीसी में कण कॉर्नर के अलावा अन्य 6 फलक पे उपस्थित रहता है। तो अगर कोई कण कॉर्नर पे है तो वो अपने अंदर 1/8 भाग है, और टोटल ऐसा कॉर्नर कितना है, 8 गो है। चलिए कॉर्नर का काम हो गया खत्म। अब समझते हैं कि फलक पे जो कण रहता है वो अपने अंदर कितना भाग, उसका अपने अंदर कितना भाग रहता है। मान लीजिए कि अगर हम ये मोबाइल ले लिए 2 गो, अगर इसके फलक पे है, अगर इसके फलक पे कोई कण है और 2 गो मतलब जो 2 इकाई सेल है वो दोनों इकाई सेल इस प्रकार से जुड़ जाए तो यहाँ वाला कण कितने से स्पर्श करेगा, 2 से स्पर्श करेगा। कितना से, 2 से स्पर्श करेगा। तो इसका मतलब कि फलक पे जो कण रहता है वो टोटल कितना इकाई सेल से स्पर्श करता है, 2 से। तो ऐसा ऐसा फलक इसमें कितना है, 6 फलक है। तो अगर फलक पे वाला कण 2 से स्पर्श कर रहा है, इसका मतलब कि 1 में 1/2 भाग है। ऐसा ऐसा फलक कितने हैं, टोटल 6 है। कटा दीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे कटाने पे बचेगा 3। 1 + 3 = 4। मतलब एससीसी में कण टोटल 8 गो होता है कॉर्नर पे, तो परमाणुओं की संख्या कितना होता है, 1 होता है। बीसीसी में परमाणुओं की संख्या कितना होता है, 2 होता है। और एफसीसी में परमाणुओं की संख्या कितना होता है, 4 होता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि एससीसी की संकुलन क्षमता कितनी होती है। एससीसी मतलब होता है सरल घनीय जालक, मतलब इसका आकृति घन की आकृति के जैसा होता है, और इसमें कण जो होता है कॉर्नर पे होता है। तो मान लीजिए कि ये जो घन दिखाई दे रहा है आपको, इसका भुजा ए है। इसका भुजा क्या है, ए है। इसमें कण जो कॉर्नर पे है, मान लीजिए ये वाला कण, ये वाला कण, ये गोलाकार कण होते हैं। इसका त्रिज्या मान लीजिए कि r है। तो आप बताइए कि एगो जो a है वो कितने r के बराबर है, एगो a, एगो r और 2 गो r, मतलब एगो a जो है वो 2 गो r के बराबर है। तो यही बात तो यहाँ पे लिखा है कि चूंकि एगो a जो है वो 2 गो r के बराबर है। इस फिगर में बना दिया गया, देख लीजिए। संकुलन क्षमता का सूत्र होता है परमाणु का आयतन बटा इकाई सेल का आयतन गुना 100, और हम निकाल रहे हैं एससीसी का संकुलन क्षमता। तो इसमें परमाणुओं का संख्या कितना होता है, 1। मतलब एससीसी की संकुलन क्षमता जब निकालना होगा तो 1 परमाणु का आयतन बटा में इकाई सेल का आयतन गुना 100। चूंकि हम जानते हैं कि परमाणु जो है उसका आकार गोलाकार होता है, तो परमाणु के आयतन की जगह पे हम गोला का सूत्र लगाएंगे। गोला का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 πr³ बटा इकाई सेल का आयतन है। इकाई सेल किस प्रकार का होता है, घन की आकृति का होता है। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, मतलब AQ, गुना 100 है तो 100, 4/3 है तो 4/3, पाई का मान 22/7, r³ है तो r³ गुना बटा के नीचे AQ है, मतलब बटा के नीचे AQ, और गुना 100 है तो 100। फिर 4/3 गुना 22/7 गुना r³ गुना 1/AQ है, तो A का मान यहाँ पे क्या है 2r, तो 1/2r का होल क्यूब कर दीजिएगा, गुना 100 है तो 100। 4/3 गुना 22/7 गुना
आर क्यू गुना 1 बटा, इसको तोड़िए, 2 दूनी का 4 दूनी 8 आर क्यू गुना 100 है तो 100, आर क्यू से आर क्यू कट गया, 4 दूनी 8, 2 के टेबल में 11 बार में कितना बचा ऊपर 1100 बटा 21, हल करने पे 52.38% आंसर। मतलब एससीसी का संकुलन क्षमता 52.38% होता है। आज हमने आपको बताया कि एससीसी का संकुलन क्षमता किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीसीसी तथा एफसीसी का संकुलन क्षमता किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।